नमस्कार, मैं अपर्णा हल्दर नवनीता कुंवर विद्यालय की ओर से आज के इस हिंदी दिवस के सुअवसर पर आप सबके समक्ष अपनी स्वरचित कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है घमंड का फल। एक समय की बात है, एक जंगल में सभी पशु पक्षी बहुत ही प्रेम से रहते थे। ऐसे में वहाँ एक हिरन का आना हुआ जो बहुत ही सुंदर थी। उसकी आंखें इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे देखता ही रह जाता। बस इसी बात का उसे घमंड था और वो सबको नीचा दिखाती रहती। एक बार हाथी ने उससे कहा, चलो हिरनी, मेरे साथ खेलने चलोगी? हिरनी ने कहा, कभी अपने आप को देखा है? तुम कितने मोटे और भद्दे हो और मैं कितनी सुंदर, मैं नहीं खेलती तुम्हारे साथ। कुछ दिनों बाद सावन आया, बादल छाए, रिमझिम बूंदें बरसी तो कोयल और मोर ने सभी जंगल के जानवरों को बुलाया और साथ खेलने नाचने लगे। कोयल और मोर ने हिरनी को भी बुलाया। हिरनी ने उनकी भी बेइज्जती की। हिरनी ने कहा, कोयल, तुम कितनी काली हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना। और मोर, तुम तो इतने मोटे हो कि ढंग से उड़ भी नहीं पाते। मोर और कोयल दोनों दुखी मन से वहाँ से लौट आए। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन हिरनी ने देखा शेर और एक नन्हा सा चूहा आपस में खेल रहे हैं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। इतने में चूहे की नजर उस पर गई और चूहे ने कहा, आओ हमारे साथ खेलो। हिरनी ने कहा, तुम इतने छोटे से हो और मैं तुम्हारे साथ खेलूं? तभी शेर ने कहा कि चुप हो जाओ घमंडी हिरनी, वो प्यारा सा चूहा मेरा दोस्त है। हिरनी ने कहा कि दोस्त भला कैसे हो सकता है ये? तुम जंगल के राजा और ये छोटा बेकार सा चूहा तुम्हारा दोस्त? तब शेर ने कहा, दोस्ती में रंग रूप आकार नहीं देखा जाता। एक बार मुझे शिकारी अपने जाल में फांस लिए थे, तब इसी चूहे ने अपने तेज धार वाले दांतों से मेरा जाल काटा और मुझे जीवन दान दिया। तभी से हम दोस्त हैं। इस जंगल में सभी एक दूसरे के दोस्त हैं। हाथी और बंदर दोस्त हैं। बंदर पेड़ से ताजे फल खिलाता और हाथी उसे अपने पीठ पे घुमाता। कोयल गाना गाते और मोर उसके गाने पे नृत्य करते हैं। पर क्या तुम्हारा कोई दोस्त है? हिरनी ने कहा, नहीं, मुझे नहीं करनी किसी से दोस्ती। फिर एक दिन अचानक पास के जंगल में आग लग जाती है। कोयल आकर घूम घूम कर सभी जानवरों को जंगल छोड़कर भागने के लिए कहती है। सभी जानवर कोयल का धन्यवाद करते हैं। कोयल हिरन को भी कहती है, लेकिन हिरनी उसका मजाक उड़ाती है और उसके बातों को अनसुना करती है। बाकी के सभी जानवर एक दूसरे की मदद कर एक सुरक्षित जंगल की ओर चले जाते हैं, पर घमंडी हिरनी वहीं रह जाती है। और कुछ दिनों बाद जंगल में आग बढ़ते बढ़ते उस तक पहुंचती है और वो जल के खाक हो जाती है। तो देखा आपने, हमें अपने गुणों पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।